फिर से एक बार सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं तो एक विचार मन में आता है कि लोगों को मैं आज क्या नया दूं। ऑन एवरी टाइम आई हैव क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ना ऑडियंस बहुत ही जानती है, कई बार बिल्कुल नहीं जानती। कई बार पता नहीं, मतलब मेरे टॉपिक कॉमनली उनको लगेंगे तो पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, बट कोशिश रहती रहती है कि कोई भी तरीके से उनकी लाइफ में कोई भी टॉपिक में कोई भी व्यक्ति जुड़े, कुछ वैल्यूएबल्स मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ मैं वैल्यूएबल्स दे पा रहा हूं। और जो ये वैल्यूएबल्स है ये प्रैक्टिकल लाइफ में आसानी से इम्प्लीमेंट करने वाले टूल होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी लर्निंग या कोई भी ट्रेनिंग टेक्निकली हार्ड नहीं होनी चाहिए, भारी शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए कि जो यूज ही ना कर सके। बिकॉज आई बिलीव लाइफ इज सिंपल, सो वाई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, टफ? वाई? क्यों बनाना लाइफ को मुश्किल जब है ही जीवन आसान? तो मैं ये कोशिश करता हूं कि कम से कम समझने वाला व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा सीख कर जाए। और ये लर्निंग सक्सेस की ना, उसमें तो बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, आपने देखा होगा। और अलग अलग थंबनेल पर, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो देते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि बस ये एक वीडियो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ऐसे थंबनेल्स देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, कि आपको उसको देखने के अलावा कोई सूझे ही नहीं विचार क्योंकि उसमें लिखा है एक वीडियो और आपकी जिंदगी चेंज, तो आप देखते हैं उसमें। लेकिन कोई भी चीज ना दुनिया में सिर्फ आखिरी नहीं होती, पहली और आखिरी नहीं होती। हमने लास्ट सेशन में सीखा कि ओवर थिंकिंग बंद करना है तो आपको 4 मोड्स ऑफ लाइफ समझना पड़ेगा। जीवन के 4 मोड होते, 4 पड़ाव होते हैं। प्रिवेंशन मोड, करेक्शन मोड, इंटरनल फेल्यूर मोड और एक्सटर्नल फेल्यूर मोड। और हमें कोई एक वीडियो में कोई एक जगह पर खाली ये कहा गया कि आप सिर्फ सोचो पॉजिटिव और पूरी दुनिया की शक्ति आप तक आ जाएगी। तो पता है, पॉजिटिव सोचने वाले लोग आने वाले समय में कुछ बुरा हो सकता है ये देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है टू थिंक पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रहे और आपने बिल्कुल ही खतरे को देखा नहीं, आपने अनदेखा कर दिया किसी भी व्यक्ति को, तो वो कितना भारी पड़ सकता है। आप बहुत पॉजिटिव है और आपको किसी ने कहा कि आप ना अच्छा है, आपकी तबीयत अच्छी है, लेकिन आप ना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन हम तो बहुत पॉजिटिव, हम बोलेंगे देखो हमें कुछ नहीं होता, हमारी तुम ना बात ही मत करो, तुम तुम्हारी फिक्र करो। और फिर अचानक से जब हमें कोई बीमारी घेर लेती है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हमने कोई रिपोर्ट नहीं करवाया, तो वो प्रिवेंशन मोड नहीं है, वो करेक्शन मोड भी नहीं है, वो 99% इंटरनल फेल्यूर मोड पे पता चलता है या एक्सटर्नल फेल्यूर आ चुका। मैंने कई ऐसे पॉजिटिव थिंकर को कैंसर से मरते हुए देखा है। बहुत पॉजिटिव ना, किसी की नहीं सुनते, कोई चीज में उसको नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती। तो हमने जो 4 मोड पे बात की थी ना, वहां पर पहला मोड है प्रिवेंशन, जो ये कहता है कि सी एंड फाइंड फेल्यूर इन योर लाइफ। देखो कि आप आने वाले समय में कहाँ फेल हो सकते हैं, कहाँ आपकी नैया डूब सकती है, कहाँ आपके रिश्ते टूट सकते हैं, कहाँ आपकी संपत्ति बर्बाद हो सकती है, कहाँ आपका स्वास्थ्य खो सकते हो, कहाँ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले को ये विचार नेगेटिव लगते हैं। बोले सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ही तो सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग इसे देख पाते हैं ना, वही एक्शन ले पाते हैं इस फेल्यूर से बचने के लिए, जिसे प्रिवेंशन मोड में
सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। तो पॉजिटिव इंसान कौन है? पॉजिटिव इंसान वो नहीं है जो नेगेटिव या फेल्यूर देखना ही नहीं चाहता। उल्टा, जो लोग कुछ भी करने से पहले प्रिवेंशन के अंदर फेल्यूर को देख लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो लोग फेल होना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, इसीलिए फेल्यूर को देखते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो फेल्यूर देखना नेगेटिव नहीं है। फेल्यूर देखकर कुछ करना नहीं, ये नेगेटिव है। अपने देश के प्रधानमंत्री ने देख लिया कि अपनी सुरक्षा की कमी अपने देश के लोगों का खतरा है और ये देश का फेल्यूर हो सकता है। तो वो नेगेटिव थे या वो चौकन्ने थे? जब उसने फेल्यूर को देखा तो प्रिवेंशन मोड में अपने पास कैसे कैसे हथियार हैं। पड़ोसी देश 24 घंटे में बोलता है कि भाई साहब गलती हो गई, युद्ध बंद करो, क्योंकि हम प्रिवेंशन मोड में थे। हम नेगेटिव होते ना तो हम करते ही नहीं जानकर भी, और पॉजिटिव होते तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव इंसान को ना कुछ नहीं दिखता। तो प्रिवेंशन मोड हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जहां पर आपको पता है कि आप आने वाले समय में अपने लिए एक प्रोटेक्शन खड़ा कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जैसे बरसों पहले महिलाओं के लिए कोई प्रिवेंशन नहीं था, तो उनका लाइफ में फेल्यूर ही फेल्यूर था। उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको समान दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको स्वतंत्रता नहीं थी पुरुषों से बात करने की। और मुझे तो मेरी माँ कहती है कि यहाँ पे आजकल की लड़कियां शादी करके आती है, बेटी मानते हैं। पहले तो बहू मतलब गुलाम, सर पे पल्लू ढाकना, और ऊंची आवाज तो छोड़ो, बात भी नहीं करना, पति का नाम लेना तो बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन धीरे 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 इसके ऊपर काम करते करते आज उनको समान दर्जा मिला। आज वो पुरुष के साथ उससे भी आगे कई मामलों में आगे हैं। तो यहां पर ना ये फेल्यूर को रोकने के लिए कानून के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने वाले कई लोगों ने प्रिवेंशन मोड ऑन किया, वरना ये डिजास्टर हो जाता है आगे जाके। तो हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले ये देखना है कि हम किस तरह से आगे फेल हो सकते हैं। तो मैंने ना देखा है जीवन में ना तीन एरिया होते हैं, तीन एरिया जिसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। आप लिख लीजिए। पहला एरिया है, हम लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं अपने सेहत में। दूसरा, हम परेशान होते हैं पैसों में। और तीसरा, हम परेशान होते हैं रिश्तों में। अभी इसका सीक्वेंस ना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मेरा ये मानना है कि ये तीनों ही एक समय पर अच्छे चल रहे थे। क्या आप मानते हैं? तीनों ही एक समय पर अच्छे चल रहे थे, लेकिन जरा सी गड़बड़ हुई तो हमने प्रिवेंशन मोड पे उसको ठीक करने का नहीं सोचा। तो ना, जो लोग ज्यादा लॉजिक लगाते हैं लाइफ में, वो लोग कभी मैजिक नहीं कर सकते। या डॉक्टर सोनम, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, अभी तो तीनों गड़बड़ है। तो ज्यादा लॉजिक लगाना मतलब ना, ज्यादा, कुछ लोग डीप थिंकिंग करने में ना और लॉजिक लगाने के डिफरेंस को समझते नहीं है। ज्यादा लॉजिक लगाना मतलब कि जो काम जरूरी है आज करना, उसको भी हम टाल देते हैं लॉजिक लगा करके, क्या होगा मतलब। मेडिक्लेम के लिए ना, श्यामा,
एक व्यक्ति का मेडिक्लेम अगर 7 लाख रुपए का लेना है, 8 लाख का लेना है, तो 5 से 7 हजार रुपया लगते हैं। तो हम लॉजिक लगाते हैं क्या होता है इसमें, वैसे भी मेडिक्लेम में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, छोड़ो कौन 7 हजार दे। इंश्योरेंस लेने वाला LIC एजेंट आता है तो हम बोलते हैं अरे यार 25 साल किसने देखा है, तुम भी ना 1 लाख रुपए का तुम प्रीमियम मांग रहे हो साल का, और मुझे मिलेंगे कितने, 15 लाख 25 साल के बाद में। 1 लाख तो म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो 25 साल में मेरे हो जाएंगे 50 लाख, 100, 1 करोड़। हम ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट नहीं करते। देखो प्रिवेंशन मोड ना, ये मोड वो है कि जहां पर कुछ गलत हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तब क्या करोगे, एक ही सवाल करो। तो प्रिवेंशन मोड में जो पैसा लगता है ना, वो हो सकता है कि वेस्ट चला जाए। जैसे कि मेडिक्लेम आपका हर साल आप करवाते हो, तो आपका कोई भी क्लेम नहीं हुआ तो वो पैसा वेस्ट हो गया। लेकिन मान लो किसी परिवार ने 15 लाख रुपए का मेडिक्लेम किया है, 4 लोगों का, और उन्होंने 30 हजार प्रीमियम भरा। एक एग्जांपल देता हूं, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ भाई साहब, तो उसके 3 लाख डूबे। लेकिन 11वें साल कोई भी अगर बीमार पड़ा ना, तो याद रखना सिर्फ हॉस्पिटल में जाके आने का खर्चा आजकल 1 लाख लगता है। मेरा बेटे को डेंगू हुआ था, मुझे पता है, 3 दिन में 50 से 70 हजार तक मेरे चले गए थे ओवरऑल, दूसरा खर्चा मिलाकर। आपके ना 10 साल का प्रीमियम 3 दिन में वसूल हो सकता है, लेकिन प्रिवेंशन नहीं है तो आपकी FD, आपका म्यूचुअल फंड, आपका गोल्ड, कुछ भी बिक सकता है। तो प्रिवेंशन मोड ना एक थिंकिंग है, जहां पर सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, आप अपने अंदर भी बदलाव नहीं लाएंगे तो भी फेल्यूर होगा। जो लोग चेंज नहीं लाते लाइफ में, वो लोग भी फेल हो जाते हैं, इस जमाने के साथ में कॉप अप नहीं कर पाते। बेस्ट एग्जांपल है नोकिया मोबाइल, कनेक्टिंग पीपल। कितना बढ़िया हैंडसेट था, मेरा ड्रीम हुआ करता था 2005 और 10 के बीच में नोकिया 6610 लेने के लिए। ड्रीम हुआ करता था, क्योंकि वो पहला फोन था जिसमें ना छोटा सा स्क्रीन था, वीडियो दिखता था। अरे बोले मोबाइल के अंदर देखो वीडियो क्लिप दिखती है, वरना उसके पहले तो सांप की गेम खेलते थे, वो सांप धीरे धीरे बड़ा होता ऐसा घूमता। तो नोकिया परिवर्तन को नहीं देख पाया। वो प्रिवेंशन मोड पे था कि जब उसे पता चला कि मेरा 6610 बिक रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि लोग जिस मोबाइल में वीडियो देखे वो पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा और बड़ा स्क्रीन किया जाए। नहीं सोचा उसने, धीरे धीरे सेल कम होने लगा, इंटरनल फेल्यूर, करेक्शन दोनों दिखने लगे, फिर भी नहीं देखा सुधरा, और लास्ट में एक्सटर्नल फेल्यूर आ गया। आप में से कितने लोगों के पास नोकिया का मोबाइल है आज? नाम कनेक्टिंग पीपल था लेकिन डिसकनेक्टिंग कर दिया पीपल को, क्योंकि उसने प्रिवेंशन को नहीं देखा। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि मेरा कंपनी फेल होने से पहले मुझे ये देखना होगा कि कौन सी चीजों को मुझे, जो हम नहीं कर रहे हैं या जो हम लेकर चुपचाप बैठे हैं, उसमें हम अपने आप को देख पाए, बचा पाए। तो हम दोष किसको देते हैं पता है? जब हमारा साथ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं मैंने किया, आई डिड। और जब बुरा होता है तो हम ऊपर वाले की ओर देखते हैं, क्योंकि वो अभी बेचारा आज तक जवाब देने को नीचे आया नहीं है कि यार मेरा मान नाम मत लो, तो हम दोष दे देते हैं भगवान को। तो हम ना प्रिवेंशन मोड में ये भी नहीं सोचते कि हमें एक्शन कैसे लेनी चाहिए। सही एक्शन और गलत एक्शन पता है आपको? एक्शन ना सभी लोग लेते हैं, लेकिन एक होती है जिसमें सही असर होती है और दूसरी होती है गलत असर होती है।
right effect and wrong effect. Even if you are taking action, there is a effect, right effect and wrong effect. Let's say for example, आप में से किसी को 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ने वाला है आने वाले 1 साल में। एक्शन सभी लोग लेंगे। व्हाट इज राइट इफेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग इफेक्ट आफ्टर एक्शन? इफ यू डिसाइड टू टेक पर्सनल लोन, आपने पर्सनल लोन लेने का सोचा, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, लेकिन राइट इफेक्ट है या रॉन्ग इफेक्ट है इसकी? बस आपने 10 लाख रुपए का अगले 5 सालों तक 18 से 20 लाख रुपए चुकाने का प्लानिंग कर दिया। टेम्पररी आपने सोचा मेरा 10 लाख का काम हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने 20 लाख चुकाकर अपने आप को 5 साल के लिए गुलाम बना लिया ईएमआई के चक्कर में। ये हो गया आपके एक्शन का रॉन्ग इफेक्ट। नाउ राइट इफेक्ट की बात करते हैं। आपको पता चला कि आपको 10 लाख रुपए इस साल लगने वाले हैं या अगले साल लगने वाले हैं। आप अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करके कुछ कमाई को बढ़ाने का, कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को उससे कुछ कमाने का, या फिर कोई स्किल डेवलप करके पैसा कमाने का, टैलेंट के ऊपर पैसा कमाने का प्लानिंग करते हैं। ये हो गया राइट इफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। बीमार पड़ने पर हम दवाई हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं, ये भी एक एक्शन हुई जो कि रॉन्ग इफेक्ट है। लेकिन आप उसी बीमारी के दौरान नेचुरोपैथी का कोई कोर्स सीखते हैं, आप खुद पर डिसिप्लिन के साथ फूड, डाइट, एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करके कमिटेड रहते हैं, तो यहां पर भी आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसकी राइट इफेक्ट होगी। तो इंटरनल फेल्यूर हमारी लाइफ में थर्ड लेवल पर आता है। उसके पहले भगवान हमें करेक्शन का मौका देता है, उसके पहले प्रिवेंशन की बुद्धि देता है। सो मैं सभी से यही कहूंगा कि लाइफ में कोई भी प्रकार का प्लानिंग हमें प्रिवेंशन मोड के हिसाब से करना चाहिए। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं आने वाले समय में अच्छा चलेगा ही चलेगा। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या? और जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप और अधिक प्रोटेक्टेड रहते हैं और प्रोग्रेस कर पाते हैं। आप आज सोचिएगा कि आप कहां कहां पर आज प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और आपको दिखाई देगा कि एक वक्त था जहां पर हम इसे प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, तो क्योर करने का समय आ गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे जिंदगी के कोई भी हिस्से में, रिश्तों में भी, हम अगर छोटा सा किसी का नाराजगी देख पाए और पकड़ पाए ना, तो समझ लो यहां से प्रिवेंशन करो। सॉरी बोलो या मना लो, पटा लो, वरना आगे जाके करेक्शन करना पड़ेगा, फिर पार्टी बाटी देनी पड़ेगी, तब जाके मानेगा। वो भी नहीं किया ना करेक्शन मोड पे, तो इंटरनल फेल्यूर होगा। जाओ मैं नहीं बोलता तुमसे, 2-4 महीने आगे पीछे। और यहां पर भी काम नहीं किया तो बोले टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लाइफ। तो हमारी थिंकिंग का हमें उपयोग चिंता करने में करना चाहिए या चिंतन करने में करना चाहिए? चिंतन मीन्स डीप थिंकिंग एंड चिंता मीन्स वरी। तो अपनी सोच एक शक्ति है, इसे सही दिशा में आप डाइवर्ट करिए, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है। आप लिख लीजिए, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जो ये बोलता है कि
निष्क्रिय अवस्था में हर चीज निष्क्रिय ही रहती है जब तक कि बाहर से उसे धक्का ना मारा जाए। मतलब आप निष्क्रिय होंगे तो आपके विचार पड़े पड़े नेगेटिव होंगे, और वो निष्क्रिय रहेंगे तब तक कि आप जब तक उस पर धक्का मार कर काम ना करें। आज जो आपको समस्या सता रही है, उस समस्या के बारे में सोचे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए आपको वो फियर या वरीज के द्वारा बार बार कुछ समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम इस पर कुछ करो, नहीं करोगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेगी। तो कल हम यूनिवर्सल लॉ पर बात करेंगे। आज जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसका मतलब ये हुआ कि होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में बेहतरीन चीजों को आकर्षित करवाएगा, लेकिन उस चीजों को यूज करने के लिए भी तो एक्शन लेनी पड़ेगी। तो खुद में उलझना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है। खुद में उलझना मतलब प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाना। ये है तो है, अब ये देखो कि ये आया कहां से, और इसके भाई बहन तो नहीं है और वापिस वो भी आएंगे। क्योंकि आप एक शब्द लिख लीजिए, फेल्यूअर जब आता है ना लाइफ में, तो अकेला नहीं आता, उसकी पूरी बारात आती है। एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें ना कनेक्टेड होती है। एक बार गुस्सा आया तो मुंह से क्या निकलता है पता नहीं, और फिर वहां से कितने लोग सामने हमको भी सिखाते हैं या गाली देते हैं पता नहीं, वहां से कितना मूड खराब होगा पता नहीं, फिर वहां से हम कोई एक्शन को छोड़ देते हैं लेना, बोले करना ही नहीं है, कितना करना इन लोगों के लिए, कुछ फायदा नहीं करके, और एक एक करके फिर हम हर जगह से फेल्यूअर देख पाते हैं अपनी लाइफ में। तो कल हम यूनिवर्सल लॉ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये कुदरत के नियम को समझ लिया ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको बोल रहा हूं। ये नियम है, दिस इज रूल प्रिंसिपल, यू कैन नॉट चेंज, जस्ट वी हैव टू ओबे द रूल्स। हमें इसे इसका पालन करना ही होगा। मतलब जड़ता का नियम यही कहता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा तो अपने आप कुछ नहीं होगा। सो आई नीड टू टेक एक्शन इन राइट डायरेक्शन विथ राइट मेथड। मेरे पास 5 मिनट है, 8:15 हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है या शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। गुरुवार को 8 बजे तक, मतलब 5 जून को गुरुवार को 6 से 8 बजे तक आपके मनी एरिया में आपका प्रिवेंशन हो, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे इंडिया के फाइनेंशियल प्लानर को बुलाया है लाइव जूम पर। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सिफारिश भी करूंगा, आप तो आइए, लेकिन आपकी पूरी फैमिली के साथ में आपके यार दोस्त रिश्तेदार सबको भेजिए। वो थैंक्स कहेंगे आपको कि इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें प्रिवेंट करवाया आने वाले फाइनेंशियल फेल्यूर से बचने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पैसा अगर है तो खाना पानी हवा दोस्त यार इज्जत सब कुछ पा सकता है। लेकिन ये दोस्त यार इज्जत खाना पानी सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, तो ये जो है ना वो कितना टिकेगा आप सोच लीजिए। वो दोस्त भी नहीं आएंगे, वो खाना भी नहीं आएगा, वो इज्जत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसा होता तो फ्रंट सीट में पूरी दुनिया के गरीब लोग बैठे होते। फ्रंट सीट में क्या वीआईपी लोग होते हैं, शादी में भी आगे लिखा होता है वीआईपी सेटिंग अमीरों के लिए है। तो पैसा हमारे लाइफ में इतना महत्वपूर्ण है, तो उसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने कौन सा ख्याल नहीं किया तो मेहनत भर
जिंदगी भर की मेहनत खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, पैसों में जो हमने की थी वो। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्रिवेंशन मोड मनी के एरिया में तो खास करना चाहिए? राइट, कुछ लोग जो दिख रहे हैं उन्होंने हाथ ऊपर किया। माधवी ने किया, श्यामा ने, भव्या ने भी किया, पूर्वा मैडम ने किया। तो हमें ना लर्निंग लेना है, वो एजुकेशन के लिए है। दीपक दाबलिया एक फाइनेंशियल प्लानर है। वो हमें बताएंगे कि 100 करोड़ बनाने वाले व्यक्ति की सोच क्या होती है। अगर हमने वो सोच को पकड़ लिया और हम 100 करोड़ नहीं लेकिन अपने 1 करोड़ भी बना लिए तो, चलो अपने 1 लाख, एक एक करोड़ संभाल लिए है, वो भी संभाल लिए तो। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को अपने अच्छे दिनों में मजा करते हुए और बुरे दिनों में संपत्ति बेचते हुए। मेरे सग्गा मामा का एग्जाम्पल है ये। एक जमाने में, एक जमाना क्या, आज से 6-7 साल पहले 45,000 रुपया रिक्शा का भाड़ा भरते थे। 45,000 रिक्शा वाले को देते थे। तेरे को आ जाने का बस, मैं कहीं भी जाऊं नहीं जाऊं 1,500 तुझे मिल जाएंगे। ऐसी जाहो जलाली थी बिफोर कोरोना, 2016-15 में। और अभी पिछले महीने उनकी डेथ हो गई। 3 BHK का फ्लैट बिक गया। दोनों बेटे डिवाइड हो गए, दोनों के अलग अलग रेंट पे घर है। संपत्ति चली गई। फेल्यूर को देख नहीं पाए। सोचो, 45,000 जो व्यक्ति रिक्शा का रेंट दे सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसी को 7 साल के बाद में फ्लैट बेचना पड़ा और उसके गम में इतने पतले हो गए, चिंता में इतने पतले हो गए कि शरीर ने साथ नहीं दिया। एट द एज ऑफ 72 चले गए। तो हमें बचना चाहिए आने वाले फेल्यूर से, जिससे हम एक समृद्धि भरा जीवन जी सके। वरना हमारे ही एग्जाम्पल से दुनिया ये सोचेगी कि सर किस्मत होती है, देखो कहाँ से कहाँ चले गए। भाई किस्मत नहीं होती, किस्मत बनाई जाती है। आप कुछ नहीं करोगे और बर्बाद हो जाओगे तो जिसने आपके जीवन को नहीं देखा वो बिफोर आफ्टर देख के बोल देगा किस्मत है वो। सो एनी क्वेश्चन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल मिलेंगे फिर से। ओके निशा, आपको कुछ बात करनी है, यू कैन अनम्यूट। या हाय। हेलो। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मनी तो चाहिए सबके लिए, पर कितना। मतलब मनी के साथ भी 10 प्रॉब्लम आती है। बीमारियां भी अमीरों को ही हो रही है, पीछे पैसों के पीछे भाग रहे, रिलेशन भी उन्हीं के ही छूट रहे, हेल्थ भी उन्हीं की खराब हो रही है, और जितना अच्छा पैसा है उतने उनके साथ प्रॉब्लम भी हो रही है। तो वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए। मतलब कितना पैसा, क्या मतलब, एक पैसे के पीछे भी लोग भाग रहे हैं आजकल। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो उनकी फैमिली छूट रही है, बच्चे छूट रहे हैं, मतलब हर रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं, हेल्थ तो पक्का 100% खराब हो रही है। राइट। तो मतलब कितना लोगों को ये भी नहीं पता होता है। राइट। अभी आपने जो ये बताया ना, इसका कोई शॉर्ट आंसर मैं नहीं दे सकता आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। हाँ, इतना बोल सकता हूं कि एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट बैलेंसिंग। बैलेंस करने को आना चाहिए। और आपने कहा कितना, डिपेंड करता है कि आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है, आपका कल्चर क्या है। राइट। तो हम बातें करेंगे उसके ऊपर निशा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अवेयर होना चालू करिए। फेल्यूर पैसे की वजह से कभी नहीं होता। फेल्यूर उसको पाने और उसको यूज करने की गलत वजह से होता है। इसके ऊपर गहराई में कभी बातें करेंगे। बने रहिएगा। कल फिर से मिलेंगे। कल आप चाहें तो हम मनी एरिया में ही बात करेंगे।
क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग कुछ भी करो, लेकिन जब पैसा बहुत प्रॉब्लम करता है जीवन में कोई भी कारण से, तो उसके पीछे कोई थिंकिंग काम नहीं करती। आई होप कि आजकल कोई बीमार भी होगा तो वो ज्यादा बीमार इसीलिए क्योंकि खर्चा और हो रहा है, और वो उस चिंता से और बीमार हो रहा है। तो बातें करेंगे उसके ऊपर भी, कल फिर से ओके, मिलेंगे। थैंक यू। आप लोगों के इस लर्निंग बिहेवियर और क्यूरियोसिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चैटिंग करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बस यही कि जागे तब से सवेरा, आज से शुरुआत करेंगे लाइफ को कैसे बेहतर बनाना। जितनी गई वो गई, लेकिन बाकी भी बहुत है, और हमारे पीछे भी जिनकी जिंदगी शुरू हो रही है उनके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि हमने जो नुकसान किया वो हमारे पीढ़ी को ना मिले। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे कल मॉर्निंग में। थैंक यू।